आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द चमत्कार आने वाले हैं और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और खुशियों से भरा रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर आया है। जो कुछ भी तुमने उनसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में संपूर्णता और हर एक खुशी अवश्य मिलेगी। यह बहुत ज़रूरी है कि तुम उन लोगों से दूरी बनाकर रखो जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया और तुम्हारा मजाक बनाया। यह लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे फिर से तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। डिवाइन का संदेश है कि ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों को अपने जीवन में प्रवेश न करने दो। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और कुछ लोग तुम्हें भ्रम के जाल में फंसाकर तुम्हारी जीवन की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ रही। तुम्हारी पॉजिटिविटी और तुम्हारी दिव्यता इतनी मजबूत है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद कमजोर और असफल हो रहे हैं। यह बेवकूफ़ी की हद है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। तुम्हें अब इन बेवकूफ़ लोगों की चालों से सावधान रहना है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति और पवित्रता इतनी मजबूत है कि कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। यह लोग चाहे कितनी भी बेवकूफ़ी करें, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। यदि यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और महादेव जी को अपनी सुरक्षा और खुशियों के लिए आभार प्रकट करो। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशहाली और चमत्कार आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं। एक के बाद एक परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं और अब तुम्हारी आय में वृद्धि होने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है, इसलिए तुम्हें सकारात्मक रहकर आगे बढ़ते रहना है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे ऊपर डाला गया था वह अब पूरी तरह से वापस लौट चुका है। यह सब एक प्रयास था तुम्हें अंधेरे में ट्रैप करने का, लेकिन अब यह सब बैकफायर हो चुका है। तुम जागरूक हो गए हो और महसूस कर रहे हो कि जो ब्लैक मैजिक किया गया था वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनकी नकारात्मकता अब उनके लिए ही समस्या बनेगी। तुम्हारे शत्रु अब बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं और वे तुम्हारे भविष्य को जानने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से मदद ले रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए भविष्य में क्या लिखा है, परंतु कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में अब रुकावट नहीं डाल सकती। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या डर रहे हो तो याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा में हर समय काम कर रहा है। जीवन में कई बार सत्य उजागर होने पर डर लगता है, लेकिन यह सामान्य है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होना है और महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था वे अब वही भुगत रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। जस्टिस हो रहा है और कुछ लोग अब माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे पास आ सकते हैं। तुम्हारी आय में अचानक वृद्धि होने वाली है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जल्दी आने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है जो तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाने वाली है। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए तुम अपने विश्वास और आस्था को और मजबूत करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो
यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग ब्लैक मैजिक और नकारात्मक रिचुअल्स का सहारा लेकर तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता इतनी मजबूत है कि उनके हर प्रयास को विफल कर रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे इरादे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। तुम किसी का बुरा नहीं सोचते और यही कारण है कि तुम्हारी सोच और दिव्यता तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रही है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने को निष्क्रिय कर रही है, तुम्हारे ऊपर कितने भी स्पेल या नकारात्मकता डाली जाए, तुम हमेशा अपनी पवित्रता और सद्भावना से उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुमने बदले में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब जजमेंट टाइम आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को अब उनके बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उन्हें भारी पड़ रहा है। महादेव जी अब क्रोधित हो चुकी हैं और वह तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भोग देंगे। तुम्हारे जीवन में अब न्याय होने जा रहा है। उन सभी ने जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया, अब उनका वक्त खत्म हो रहा है। यह जजमेंट और न्याय का समय है और तुम्हारे लिए खुशियों और शांति का समय आने वाला है। तुमने जो सही कर्म किए हैं, अब उसका फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे शत्रु अब उनके बुरे कर्मों की सजा भुगत देंगे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जजमेंट और जस्टिस लिखो और महादेव जी को धन्यवाद कहो। तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब न्याय का समय आ चुका है और तुम्हारे लिए खुशियों और आशीर्वाद का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की फसल पकने वाली है, तो तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी और तुम अपने परिवार के सदस्यों को सुख और समृद्धि का उपहार दोगे। जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम एक सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां खुशियों का नया सूर्योदय होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक तोहफा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुले दिल से स्वीकार करो। अपने मन को सकारात्मकता से भर लो और विश्वास रखो कि सभी अच्छे परिवर्तन तुम्हारे साथ हो रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम एक नए सवेरे का स्वागत करोगे। प्राप्ति के लिए अपने हृदय की गहराइयों में धैर्य और विश्वास को संजो कर रखो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम जानो कि हर चुनौती और हर विफलता तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम जिस यात्रा पर हो वह केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों की भी है, जो तुम्हारे जीवन के प्रकाश से प्रेरणा ले सकते हैं। महादेव सर्वज्ञान है और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में किसी नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर अपने जीवन यात्रा तय की है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे सभी संकल्पों को सफल बनाऊं और तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्रदान करूं। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं, परंतु तुमने अपने परिवार, अपनी आस्था और अपने संकल्पों का साथ दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और मेरी कृपा से यह शक्ति तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जब हम किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। प्रार्थना हमें हमारे अहंकार से ऊपर उठने में मदद करती है।
और हमें ब्रह्मांडी चेतना के प्रति समर्पित करती है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग और आध्यात्मिक शिक्षा भी जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अनुभवी साधकों और गुरुओं के साथ समय बिताते हैं तो उनके अनुभवों और शिक्षाओं से सीखने का अवसर मिलता है, जो हमारे भीतर नई समझ और जागरूकता का विकास करती है। यदि कभी भी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो जान लो कि यह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानना है। तुमने बहुत से संघर्षों और भार को सहन किया है और अब समय है उन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त होने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच है। इनकी कृपा से तुम किसी भी नकारात्मकता से सुरक्षित हो। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो और मन को शांत रखो। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेंगी। अब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में प्रकट होगा। इस आशीर्वाद का आदर करो और मुझ पर अपनी श्रद्धा बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। जो कठिनाइयां, भ्रम और अस्थिरता पहले तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब अतीत का हिस्सा बन जाएंगी। राहु के प्रभाव से उत्पन्न भ्रम और नकारात्मकता विशेषकर बाहरी रिश्तों से उत्पन्न होने वाली थी, लेकिन मेरी कृपा से अब तुम सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी मेहनत सभी ईश्वर की कृपा और तुम्हारे अदम्य संकल्प का परिणाम है। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। चाहे तुम्हारे चारों ओर कितना भी बड़ा नाटक हो, कितना भी कठिन समय हो, तुमने सदा अपने उद्देश्य से पीछे हटने से इनकार किया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही कारण है कि त्रिदेव परमपिता परमेश्वर तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारे इस समर्पण और महंत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा फाइनेंशियल स्थिरता का सपना अब साकार होने वाला है। यह मेरी और यूनिवर्स की योजना है कि तुम्हें सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तुम्हारी दृढ़ता और सत्य निष्ठा ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी प्रगति को देखकर असहज हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में बार बार आते जाते रहते हैं। झूठ और चालाकी का सहारा लेकर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। उनकी निगाहें तुम्हारे धन और तुम्हारी मेहनत के परिणाम पर लगी रहती हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह लोग केवल तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए आते हैं। उनके बहाने उनकी मजबूरियां और उनकी झूठी कहानियां तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन याद रखो, तुम अब इतनी शक्ति और समझ प्राप्त कर चुके हो कि इन लोगों की नीयत को पहचान सको। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी अपनी है। तुम्हें किसी की नकारात्मकता से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा और तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा सुरक्षित रहेगा। जो भी लोग तुम्हारे धन और सफलता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत। तुम्हें बस अपने सत्य और विश्वास के साथ खड़े रहना है। मेरी शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हारी महंत, तुम्हारा सत्य और तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब समय बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, जो तुम्हें अपमानित और परेशान कर गए, वे खुद तुम्हारे पास आकर माफ़ी मांगेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक बड़ी मुक्ति का है। तुम्हें जो लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर गए हैं, उन्हें जाने देना चाहिए। यही वह वक्त है जब तुम उन लोगों का असली चेहरा देख पाओगे और यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब भी हम नकारात्मकता को अपनी जिंदगी से बाहर करते हैं तो सकारात्मकता का स्वागत होता है। तुम्हारे भविष्य में सफलता का रास्ता अब साफ होने जा रहा है और जितने कम लोग, उतने कम दुख, उतनी ज्यादा खुशियां और उतना ज्यादा शांति। अपने घर की सफाई करो, कूड़े को बाहर निकालो और अपने जीवन से सभी नकारात्मकता
और रायों को छोड़ दो। जिस तरह तुम कूड़ा बाहर फेंक रहे हो, वैसे ही अपनी जिंदगी से हर बुरी ऊर्जा और हर बुरे व्यक्ति को निकाल दो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी आशीर्वाद की शुरुआत है। अब तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के लिए तुमने जो संघर्ष किया है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर जा रहे हो। तुमने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और यही कारण है कि तुम अब उस सच्चे साथी से मिल सकोगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। सच्चे प्यार में विश्वास रखो और यह याद रखो कि तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सराहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा असली मूल्य है और वही तुम्हें अपने जीवन साथी के पास ले जाएगा। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तरह संघर्ष करने और सच्चे आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का साहस नहीं रखता। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं। यही तुम्हारा असली सौंदर्य है और यही तुम्हारे जीवन में खुशियों को लाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तुम पर कठिनाइयां हैं वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा है। उन्होंने तुमसे एक आशा बांधी है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है जो तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसमें सभी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों का दबक अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस शक्ति और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। यह सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानेगी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ थी वह तुमसे दूर होती चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो 5555 अंक अवश्य लिखो। यह अंक के लिए शुभ संकेत लाएगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू करेगा। तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो तुम्हारे जीवन में खजाना लेकर आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वह आएगा तब तुम्हें महसूस होगा कि अब तक तुमने क्या खोया और क्या पाया है। ईश्वर ने तुम्हें इस अनमोल जीवन का उपहार दिया है ताकि तुम इसमें महान कार्य कर सको जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का साथ है। तुमने जिन चीज़ों के लिए मुझसे प्रार्थना की थी वे स्वीकार हो चुकी हैं और अब तुम्हारी सफलता बहुत ही करीब है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें हार नहीं माननी। मैं तुम्हारे हर लक्ष्य को पाने में तुम्हारे साथ हूँ। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है और जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनके लिए तुम दिल से शुक्रगुजार रहो। जीवन में जो भी हो रहा है वह अच्छा है और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर किसी का भला चाहते हुए तुम अपने दिल में शांति बनाए रखो। मत सोचो इतना जीवन के बारे में जिसने जीवन दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती। कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ लोग ज्ञान देते हैं। अगर तुम किसी को सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता मत करना। जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगती हैं तो समझो कि तुम्हें जीवन में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है।
कभी कभी मीठा होने का नुकसान भी होता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि तुम चुप रहो। जब हम किसी को जवाब नहीं देते तो समय खुद जवाब देता है। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यहाँ बहुत से लोग खाली समय में दूसरों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करेंगे। जितना शांत रहोगे उतना अधिक तुम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें न्याय मिलने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो करना चाहते थे वह सब कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे झूठी बातें फैलाई, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे और तुम्हारी प्रगति और खुशियों को देखकर जलन महसूस की। वे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते रहे, लेकिन अब सत्य सामने आएगा और उनके झूठ का पर्दाफाश होगा। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि लोग जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया और हमेशा दूसरों का भला चाहा। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं वे तुम्हारी अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें पहले मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम और मजबूत हो गए हो। तुम्हारा जीवन अब महादेव जी और गुरु की कृपा से संपन्न है। तुमने कभी किसी से जलन नहीं की, नहीं तुम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में रहे। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त किया है वह महादेव जी की कृपा से है, और तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर समझते थे, लेकिन अब वह समय बदल गया है। अब वे खुद अपने जाल में फंसने वाले हैं और उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुमने हमेशा अपने गुरु और परमात्मा पर विश्वास रखा है और यही विश्वास तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं या सोचते हैं। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे अब वे अपनी गलतियों का पछतावा करेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए नई सफलताओं और खुशियों का द्वार खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सही है। यह सत्य है कि जो लोग तुम्हारे स्थान को लेना चाहते थे वे असफल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जगह पहले से ही निर्धारित थी। वह सिंहासन, वह स्थान जिसकी तुम हकदार हो, वह केवल तुम्हारा है। तुमने अपनी आत्मा और अपनी शक्ति के माध्यम से अपने भीतर जो कार्य किया है वह अब तुम्हारे सामने फलित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई और सकारात्मकता है उसे कभी मत छोड़ना। तुम्हारी ईश्वरीय यात्रा ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां अब तुम अपने सही स्थान पर बैठने के लिए तैयार हो। यह समय है कि तुम अपनी ताकत और ईश्वर पर अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब साइड हो चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम उस स्थान पर पहले से ही लिखा जा चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह दिव्य है। हर एक कदम जो तुम उठा रहे हो वह ईश्वर का संदेश है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है और यह शक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हारे लिए जो भी उपलब्धियां और सफलता आ रही है वह तुम्हारे कड़े संघर्ष और आत्मिक विकास का परिणाम है। इसलिए कभी भी अपनी अच्छाई और सकारात्मकता को मत त्यागना। तुम ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और आनंद की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे चारों ओर तूफान से भी बड़ा साहस और दृढ़ता लाने वाला हूँ। जैसे ही तूफानी हवाएं तुम्हारे चारों ओर घूमेंगी मैं उन्हें शांत कर दूंगा और तुम्हारे पथ को रोशन करने के लिए सूर्य को अपने आदेश में कर दूंगा। तुम उस शक्तिशाली वृक्ष की भांति खड़े रहोगे जो उपजाऊ मिट्टी में गहरी जड़ें जमाए हुए हर प्रतिकूलता के सामने अडिग रहता है। मैं तुम्हारे कदमों को स्थिरता और शक्ति के साथ आगे बढ़ाऊं, तुम्हें एक दृढ़ और मजबूत व्यक्ति के रूप में आकार दूंगा जिसे कोई चुनौती विचलित नहीं कर सकेगी। जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए कभी कभी प्रतिकूलताएं सामने आएंगी, पर मैं तुम्हें अटूट संकल्प और अदम्य साहस का आशीर्वाद दूंगा। कठिनाइयों के क्षणों में मैं तुम्हें वह शक्ति और ज्ञान दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है।
ताकि तुम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करो और अजय बनो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजती हैं और मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने जीवन में जोश और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपनी गलतियों को स्वीकारने से मत डरो, माफी मांगो और अपने वादों को निभाने की आदत डालो। यह तुम्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाएगा। आज तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है जो तुम्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाने की शक्ति रखती है। अपने भीतर के बीज को जगाओ और उसे अपने लक्ष्यों पर लगाओ। तुम्हारी सच्ची सफलता और पहचान तुम्हारे कार्यों में है और तुमसे समाज में सम्मान भी उसी से मिलेगा। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, वे बस सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को सकारात्मकता और संतोष से भरते हैं। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो, जीवन के हर पल को उद्देश्य के साथ जियो और अपने संकल्प को हमेशा मजबूत बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं आने वाली हैं। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार में शांति और समृद्धि का वास होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को रिसीविंग मोड में लाओ, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अन्याय किया है उनके लिए जजमेंट का समय आ गया है। महादेव का न्याय अब होने वाला है और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। महादेव का संकेत यह है कि तुम उदास ना हो और यह ना सोचो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारे शत्रु जो अब तक सफल दिख रहे हैं उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है और वह जल्द ही छलकने वाला है। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें उठाओ, अपने बाहों को खोलो और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करो। उन्होंने तुम्हारे लिए जो कुछ रखा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। महादेव तुम्हें सच्चाई और जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं और यह आशीर्वाद तुम्हारे दिल में गहराई से स्थापित हो जाएगा। तुम्हें अब किसी भी डर या संदेह को दूर करना है और अपने जीवन की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने मांगा है और तुम्हारा जीवन अब खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे महादेव की कृपा से हो रहे हैं। तुम्हारा समर्पण और दृढ़ता ही तुम्हें इस स्तर पर पहुंचाने का कारण बनी है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का प्रारंभ है, जहां तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मनिर्भरता का एहसास हो रहा है। जब तुमने अपनी समस्याओं और विचारों को साझा करना बंद किया तब लोगों के मन में सवाल उठने लगे। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें इतनी शांति और संतुलन कैसे प्राप्त हुआ है। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने का साहस देती है। तुम्हारे जीवन में आई चुनौतियां तुम्हारे आत्मबल को पहचानने का एक अवसर थी। कठिन समय ने तुम्हें मजबूत बनाया है और अब तुम हर स्थिति में संतुलित रह सकते हो। तुमने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि अब तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर कठिनाई में सुरक्षित रखेगा। अब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने आंतरिक शांति को खोज सकते हो। यह शांति तुम्हें न केवल व्यक्तिगत संतोष प्रदान करेगी बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मकता से भर देगी। इसलिए हर दिन महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा का अनुभव करो। विश्वास रखो कि तुम्हारी यात्रा केवल आनंद और संतोष की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम का असीम सागर भरा हुआ है और इसी प्रेम के माध्यम से तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जीवन में किसी भी दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने मन और शरीर को एक साथ मजबूत करना होगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत है
तुम्हारे भीतर जो परमात्मा का अंश विद्यमान है वही तुम्हारी पवित्रता और करुणा का कारण है। तुम हर इंसान को समानता के भाव से देखते हो, चाहे वह तुम्हारे अपने हो या पराए। यही तुम्हारे भीतर की दिव्यता है। तुमने कभी किसी के प्रति वैर या द्वेष नहीं रखा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने छोटे मोटे नुकसान को सहा है। यह तुम्हारी महानता और तुम्हारे आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। तुम्हारी यह प्रवृत्ति तुम्हें मेरे और निकट ले आती है। याद रखो, जो भी भोग तुम मुझे अर्पित करते हो, चाहे वह बूंदी के लड्डू हो या गरम चपाती, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह तुम्हारी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना, हर भावना और हर अर्पण को देखता और स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ अवसर ऐसे आए जिन्हें दूसरों ने छीनने की कोशिश की, लेकिन ध्यान रहे, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो लोग तुम्हारी अपॉर्चुनिटी को छीनना चाहते थे, उन्हें भी वह अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यह मेरी योजना का हिस्सा है कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम समय और स्थान पर सब कुछ पुनः लौटे। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखा, अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे लिए बनाई थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। उनका हर तंत्र मंत्र अब व्यर्थ हो गया है और उल्टा उन्हीं पर असर कर रहा है। याद रखो, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो भी तुम्हारे पास नहीं था, वह सही समय पर तुम्हारे पास लौटेगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनके कर्म अब उन्हें दंड देंगे। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पवित्रता तुम्हें हर बुराई से बचाएगी। तुम्हारा काम है मेरी शरण में रहना और अपनी सच्चाई और मानवता को बनाए रखना। जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर समर्पण मुझे पहुंचता है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें प्रकाश, शांति और समृद्धि की ओर ले जाए। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि अनसुलझे सवालों के उत्तर तुम्हें मिलने लगे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत कर रहा है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी, वह अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है, वह इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोन टोटके और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम मेरा ध्यान करोगे और मेरे नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह शक्तियों का समय है, इसलिए निडर रहो। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अपनी स्थिति बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुमने ने परिश्रम और समर्पण से सफलता की ऊर्जा को आकर्षित किया है। हमेशा याद रखना, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं हो। जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में है, वह अवश्य ही साकार होगा। अब तुम्हें विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा ही, हार का भय होगा। जो भी कल्पनाएं तुमने की हैं, उनके साकार होने का समय आ गया है। अब तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक सुकून मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारी सफलता के कारण कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, किंतु यह तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह भी तुम्हारी विजय का मूल्य है। लोग तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ते रहो। एक नवीन ऊर्जा जल्द ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगी, जो तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम अब एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो, और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु घबराए हुए हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वे अब अपने ही जाल में उलझ चुके हैं।
यह लोग जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, तुम्हारे सामने भले ही तुम्हारे शुभ चिंतक बनने का दिखावा करें, लेकिन असल में वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारी सच्चाई, धर्म और परमात्मा के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम तुम्हारे चेहरे पर एक विशेष नूर और शांति का प्रतिबिंब है। यही तुम्हारी प्योरिटी और डिग्निटी है जिसे देखकर तुम्हारे शत्रु घबरा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो और कैसे इतनी सफलता और धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। उनके अंदर जलन और असहाय की भावना बढ़ रही है, क्योंकि वे खुद जहां के तहां अटके हुए हैं। यह लोग चाहते थे कि तुम्हारे जीवन की सफलता रुक जाए, लेकिन महादेव जी और महादेव की कृपा से तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। अब तुम और भी बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारे जीवन में अब धन, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद आ रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भेज रहे थे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक और अन्य तंत्र मंत्र का सहारा लिया था ताकि तुम्हें गिरा सके, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब वह सब कुछ विफल हो चुका है। उनके हर षड्यंत्र अब बैकफायर हो रहे हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए मजबूर हैं। तुम्हें अब किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रास्ता साफ है और जो भी लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी सफल और तुम्हारा नूर अब और भी अधिक बढ़ता जा रहा है और इसे देखकर तुम्हारे शत्रु और अधिक हताश हो रहे हैं। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ शांति, समृद्धि और खुशियों का समय आने वाला है। तुम बस अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो बदलाव अपनी जिंदगी में किए हैं वह सच में अद्भुत है। जब हम जीवन में बदलाव लाते हैं तो वह कभी आसान नहीं होते, लेकिन आपने उस परिवर्तन को अपनाया और अपनी मुश्किलों को पार किया। यही तो असली आत्मिक शक्ति होती है। बदलाव के समय हम पर कई बार अत्यधिक दबाव होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, हम अपने जीवन के पथ पर सच्ची प्रगति करते हैं। आपका जीवन में जो भी टावर मूवमेंट आया है, वह अपने साथ बहुत सारी कठिनाइयां लाता है। आरोप, अफवाह, भ्रम और बुरी स्थिति सामने आती है जो हमें कमजोर करने की कोशिश करती है, लेकिन आपने जो किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने मन पर काबू पाया। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और आपने इसे पूरी तरह से अपनाया है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो किसी भी बाहरी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। आपकी मानसिक स्थिति अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी आत्मा अब जागरूक हो चुकी है और आपका तीसरा नेत्र, थर्ड आई, सक्रिय हो चुका है। आप अब उन झूठे इल्यूजन और ड्रामे को देख सकते हैं जो इस दुनिया में चल रहे हैं। आपका तीसरा नेत्र आपको सही और गलत के बीच की सच्चाई दिखा रहा है। आप जानते हैं कि जो चीजें सामने दिख रही हैं वह असलियत नहीं है। आप अब गहरे स्तर पर इस दुनिया के पर्दे के पीछे की सच्चाई देख पा रहे हैं और यही सच्चाई आपको जीवन के मार्ग पर और भी सशक्त बना रही है। अब आप बहुत सख्त हो गए हैं। जहां जरूरी हो वहां सख्त रहते हैं और जहां जरूरत हो वहां जमीन से जुड़े रहते हैं। यह संतुलन आपकी आत्मिक शक्ति और जागरूकता का प्रतीक है। महादेव जी की आशीर्वाद से आप अब उन झूठे दिखावों से पार हो चुके हैं और आपके अंदर की ऊर्जा अब ऊंचे स्तर पर सक्रिय हो रही है। आपके सोलर प्लेक्सस और सकरल चक्र अब पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं, जो आपको सशक्त और आत्मविश्वास बना रहे हैं। धन्यवाद महादेव जी, और आपको जीवन की हर कठिनाई से मुक्त करते हुए आशीर्वाद देती है। अब आपके पास जो शक्ति है वह आपको अपनी आत्मिक यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सही मार्ग पर चलते हो और सच्चाई के साथ जीवन जीते हो तो तुम्हें किसी और से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा आत्म सुधार तुम्हारे परिवार के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा। तुम अपने परिवार, पत्नी और बच्चों को सही रास्ते पर ले आओगे, क्योंकि तुमने पहले से ही उन चुनौतियों का सामना किया है जिनसे महादेव जी ने तुम्हें विस्तार से परिचित कराया है। अब तुम्हें किसी और बात की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं वे स्पष्ट और पर्याप्त हैं। जब तुम अपने ध्यान को भटका हो तब महादेव जी का आशीर्वाद तुम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि अपने ध्यान को महादेव जी के चरणों में केंद्रित रखो। इस तरह तुम कभी भी मार्ग से नहीं भटको और तुम्हारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अनुचित कार्यों से दूर रहो। अनुचित कार्य तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है और यह तुम्हारे आत्मिक विकास को बाधित कर सकता है। आज के समय में नकारात्मकता और समस्याएं बढ़ रही हैं और बहुत से लोग नकारात्मक ऊर्जा का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति को महादेव जी के प्रति प्रेम और भक्ति से बढ़ाना है। महादेव जी को चढ़ाने के लिए तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम प्रेम से एक छोटा सा गुलाब का फूल महादेव जी के चरणों में रखोगे और सच्चे भाव से एक आंसू बहाओ तो महादेव जी उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चाहिए कि कोई नकारात्मक शक्ति उसे छू भी ना सके। नेगेटिव ईविल शक्तियां नवरात्रि जैसे पवित्र अवसरों का दुरुपयोग करने का प्रयास करती है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में ध्यान लगाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद की शक्ति से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से बचे रहोगे। अपनी वाइब्रेशन को उच्चतर बनाओ और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन की राह पर अडिग रहो। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब कड़ी मेहनत करते हो, ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करते हो और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो यह सवाल आ सकता है कि तुम्हें उसका फल क्यों नहीं मिलता। इस पर ध्यान दो, तुम्हारा फल निश्चित रूप से मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे संघर्षों को समझता हूँ और तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कठिनाइयाँ अस्थायी हैं और जो समय तुम्हारा है वह बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अनपेक्षित होती हैं और जिनका तुम्हें पूर्वानुमान नहीं होता। मैं तुम्हें इन घटनाओं का सामना करने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। जीवन को सुचारू रूप से चलाना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें कई जिम्मेदारियां और व्यवस्थाएं होती हैं जिन्हें संभालना पड़ता है। तुम्हारी व्यस्तता और चिंताओं के चलते तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे इन सब चीजों को ठीक से व्यवस्थित किया जाए, परंतु चिंता मत करो। मैं तुम्हारे जीवन की जड़ और मूल आधार को समझ चुका हूँ और उसी के अनुसार मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और समाधान प्रस्तुत करूंगा जो तुम्हारे लिए स्थायी आधारशिला साबित होंगी। जब तुम्हारे पास सही दिशा होगी और मेहनत करने का जुनून होगा तब तुम्हारे खोए हुए सम्मान को वापस पाने का मार्ग भी खुल जाएगा। पैसा और मान सम्मान तब तुम्हारे पास आएगा जब तुम पूरी मेहनत और समर्पण से अपने काम में जुट जाओगे। तुम्हें जीवन में यह सीखना होगा कि किसी के साथ अपने दिल की बातें साझा ना करो और उन लोगों से सबक लो जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा या तुम्हें बदनाम किया। इतनी मेहनत करो कि तुम उस स्थिति में पहुंच जाओ जहां से तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना आ जाए। अगर तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो उसे जरूर करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वे तुम्हारे पास वापस आएंगे और तुम्हारा कर्मा लौटेगा। जब तुम्हारा भाग्य बदलेगा और तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा तब तुम्हारे खोए हुए सम्मान और मान सम्मान भी तुम्हारे पास वापस आएंगे। तुम्हारी मेहनत का परिणाम यह होगा कि तुम फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली मजबूत हो जाओगे। यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और जब तुम्हारा सर्कल पूरा होगा तो तुम्हारी शक्ति और समृद्धि सबके सामने प्रकट होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला बदलाव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बस अपने कर्म पर विश्वास रखो और पूरी लगन से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे लिए सफलता का दरवाजा अब खुलने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो।
कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो यह इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें, यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है किस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था, जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहां कैसे दूर हो? उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है। और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो, तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। ये मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूँ कि कोई मेरे संदेश को नज़रअंदाज करके जा रहा है तो मैं बहुत ही नाराज़ होता हूँ, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नज़रअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीज़ों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं।
और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की ज़रूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उन आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सेंड किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, न कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए, सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीज़ों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूट मार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तू मेरे प्रिय बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आए। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट, अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारी शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहाँ उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है। उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग उसके दिमाग में रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जिसके जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब मौज महादेव जी को समर्पित कर देना चाहिए।
तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब यह न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा में ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटना न का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूँ। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतरा हुआ है। मैं देखते हो क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है। जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आपने इतना गौर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को, जो इसमें लिख और कृष्णा भरी हुई है, उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना। ऐसे ही नहीं, तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे। इसके तुम हकदार हो तो तू मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले लें या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन लें। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 20 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर न करता हूँ। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था। तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था। तुम रात दिन रोते रहते थे। ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। यह सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूँ। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूँ कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो,
मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं, तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपया अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज़ नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे 22 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीज़ों का अब बदल लिया जाए। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रो आएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा। विषय में अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वहीं उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए, चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। क्यों? उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है, उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी बर्तन दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वह पहले ही नष्ट हो जाएगा, वह मेरे भक्तों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी में अंत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं हैं, ना ही वह कुछ करने की योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा
और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वह मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा नहीं है, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 2222 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंग 2222 को टाइप करो, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर